अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आप सबको उसकी समझ आ गई होगी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर्स डेट नेवर बी डेसिमल और इन फ्रैक्शन फॉर्म। यानी वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो में हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। और कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो एक ऑर्डर में होते हैं, हम उनके दरमियान कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले देखें, हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी से 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए हैं, x, x+1 एंड x+2। जो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस करना है, यानी उसका जो हमारे पास सम है वो 42 के बराबर है। इसलिए हमने ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर फर्स्ट किए हैं ना, x, x+1 एंड x+2, हमने इन तीनों को ऐड कर लिया है, सम कर लिया है। इन तीनों में हमने प्लस का निशान, मतलब प्लस के साइन लगाए, उसके बाद हमने इनकी ब्रैकेट्स खोल दी। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये देखिए, हम सिंपल वैल्यूज़ को एक साइड पे ले गए हैं, उन्हें कट किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 13। अब x इज इक्वल 13, ये हमारा फर्स्ट इंटीजर आया है। अब हम यही वैल्यू सेकंड इंटीजर, देखिए x+1 में हमने x की वैल्यू 13 पुट की है, ऐसे हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से x+2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ जाएगा। ऐसे हमने 3 इंटीजर्स मालूम कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से, इसे समझें। और मैंने सार डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ आ जाए। इसमें हमारे पास AC इज़ इक्वल टू है, हमें ऐसी तरह ट्रायंगल ABC की वैल्यू दी गई है। हमें A और B हमने इसमें मालूम करना है। ये हमने फार्मूला लगा लिया है, ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई AC। हमने ट्रायंगल ABC, हमारे पास जो वैल्यू हमें दी हुई थी ना, जो हमें गिवन थी, हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसके अंदर और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, AC की जगह हमने AC की वैल्यू पुट कर दी है। ये इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। ये हमारे पास AB की वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हमने वही रैशनलाइजेशन की है, डिनोमिनेटर की इनवर्स से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ को जब हमने मिला के लिखा है, वो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे इनके। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 2 को हमने बाहर ले लिया है, 1 प्लस अंडर रूट 5 को हमने अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये हमने प्लस का साइन ख़त्म करके उनको खोल लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो वैल्यूज़ बच गई हैं हम उन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें, यहाँ फिर दोबारा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 वाली एक साइड पे कर लिए हैं हमने और 5 वाली एक साइड पे कर लेंगे और यहाँ से सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करें पहले। इसमें भी हमने इंटीजर्स ही मालूम करने हैं। इंटीजर्स हमें गिवन है A और B।
रेक्टेंगल की एक लेंथ हमें दी हुई है, ऐसे ही हमें रेक्टेंगल की ही दूसरी लेंथ भी दी हुई है और हमने इसमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए हम रेक्टेंगल की दोनों साइड्स को दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 को सेकंड वाली से मल्टीप्लाई किए, फिर ऐसे √18 को सेकंड वाली से मल्टीप्लाई किए। ये मल्टीप्लाई करके हमने ब्रैकेट्स खोल दी हैं इनकी। ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे अब यहाँ 18 था, हम उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं इन्हें। फिर वो लास्ट में अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने माइनस लगाना था, गलती से मल्टीप्लाई लगा दिया था। यहाँ से हमारे पास इसका एरिया आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। ये भी हमने फ़र्ज़ ही करना है। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर हमारे पास y है। जो क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन दी गई है ना, उसके मुताबिक x + y = 68 है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और x - y = 22, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 90, x = 90/2, ये कैंसिल कर देंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो है 45। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करके वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y = 68 - 45, y = 23। ऐसे हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो हैं 23 और 45। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ हमें वेदर बताया हुआ है सेल्सियस में, हमने उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट स्केल में उसे निकालना है, फाइंड करना है। फ़ारेनहाइट का हमने फार्मूला लगाया है 9/5 सेल्सियस + 32। सेल्सियस की हमें वैल्यू दी हुई थी 9/5 × 48 + 32। हमने पहले 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसको डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया है हमने उसमें 32 प्लस कर दिए। ये हमारे पास वेदर हो गया है फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि जो फादर की एज है वो x है और जो सन उसके बेटे की एज है वो y है। जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके मुताबिक x + y = 72, यानी अगर हम फादर की एज और बेटे की एज को प्लस करें तो वो टोटल 72 होती है।
अब फादर एज 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले, तो वो x-6 हो जाएगी। और ऐसे ही बेटे की एज 6 साल पहले वो y-6 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जो दूसरी कंडीशन बताई गई है हमें, वह है x-6 इज इक्वल टू 2y-6। यहाँ से हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई को एक साइड पे ले जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ ये माइनस ब्रैकेट के अंदर x-2y था, ये बाहर वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस हो गया। यहाँ x से कैंसिल हो गया क्योंकि वो प्लस का था, वो माइनस का था, तो वो कैंसिल हो गया। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 26। हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो फादर एज हमारे पास आ गई है 46 और सन बेटे की एज हमारे पास आ गई है 26। अब है सन एज 6 ईयर्स अगो, यानी बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी, तो हम y में से 6 को माइनस कर देंगे, यानी उसका बेटा 6 साल पहले 20 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है जो 1500 का है और उसे 1520 में सेल कर दिया है। हमने इसका प्रॉफिट निकालना है, फिर परसेंटेज निकालनी है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1500 है, सेल्स प्राइस हमारे पास 1520 है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करना है। प्रॉफिट का फार्मूला है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 में से हम 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 इसका आंसर आएगा, यानी उसे टोटल 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब हम इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे। उसका फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट की वैल्यू पुट की है हमने, कॉस्ट प्राइस पुट की है, वो 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं और ऊपर नीचे हमने कट कर दिया है उन्हें। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है 1.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तैयब की एनुअल इनकम उन्होंने हमें दी हुई है। हमने उसका टैक्स मालूम करना है बाय द रेट ऑफ 0.75%। पहले हमने टैक्स पेएबल मानी इनकम के ऊपर कितना टैक्स है पहले हमने वो निकाला है। अब हम उसकी परसेंटेज मालूम करेंगे, तो 0.75% के हिसाब से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके टैक्स के साथ। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। ये ना हमने 0.75 का जो रेशियो था ना, वो जो पॉइंट था पहले हमने वो ख़त्म किया, वो ख़त्म करके नीचे 100 आ गया और दूसरा 100 आ गया जो हमने ये परसेंट ख़त्म किया। वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 75 को 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड मार्कअप और 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है जो हमें दिया हुआ है, गिवन वैल्यू है हमारे पास, हमें टाइम भी दिया गया है 1 ईयर का। हम इसे रेशो या रेट भी कह सकते हैं, हमने रेट मालूम करना है इसका 40% के हिसाब से मालूम करेंगे। यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम कंपाउंड मार्कअप का प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट या रेशो। हम इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ हमने बाकी तो वैसे ही लिख दिया, लास्ट जो 40% है वो उसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए उसे डिवाइड कर देंगे 100 से। दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गई हैं, बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।